एक शोध से पता चलता है कि सक्रिय जीवन शैली अपनाने वाले और सामाजिक संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों में रक्तचाप और मधुमेह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का साथ साथ उनकी मानसिक कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे अल्जाइमर रोग की अधिक दवाओं के लिए संघीय अनुमोदन आगे बढ़ रहा है, उसी तरह यूसी सैन फ्रांसिस्को और कैंसर परमानेंट वाशिंगटन द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अनुरूप स्वस्थ और जीवन शैली में संशोधन बढ़े हुए जोखिम वाले वृद्ध वयस्कों में स्मृति गिरावट को स्थगित या रोक सकता है। 2 साल के अध्ययन में 172 प्रतिभागियों का बीच संगणनात्मक स्कोर जोखिम कारक और जीवन की गुणवत्ता की तुलना की गई, जिनमें से आधे ने अनियंत्रित मधुमेह और शारीरिक निष्क्रियता जैसे अल्जाइमर के जोखिम को बढ़ाने वाले क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार के लिए व्यक्तिगत कोचिंग प्राप्त की थी। इन प्रतिभागियों के संगणनात्मक परीक्षण में मामूली वृद्धि का अनुभव हुआ, जो गैर हस्तक्षेप समूह की तुलना में 74% सुधार था। शोधकर्ताओं ने बताया कि दोनों समूहों के बीच जोखिम कारकों और जीवन की गुणवत्ता की मापने में भी सुधार देखा गया, जो क्रमशः लगभग 145% और 8% है। यह अध्ययन हाल ही में जामा इंटरनेशनल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। व्यवस्थित मल्टी डोमेन अल्जाइमर जोखिम कम करने के परीक्षण के लिए स्मार्ट के रूप में जाना जाने वाला अध्ययन अन्य शोधकर्ताओं के पिछले काम का अनुसरण करता है, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन शैली के हस्तक्षेप को प्रभावी पर विरोधाभासी परिणाम मिला है। हालांकि ये अध्ययन प्रत्येक प्रतिभागी के लिए अनुकूलित व्यक्तिगत कोचिंग प्रदान करने में भिन्न था। ये पहले एक हस्तक्षेप था जो अनुभूति का कई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें जोखिम कारक लक्ष्य प्रतिभागी का जोखिम प्रोफाइल प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। जो शोधकर्ता बोलता है, हमें लगता है कि एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी हो सकता है। पहले लेखक और प्रमुख अन्वेषक क्रिस्टिन याप एमडी मनोचिकित्सा, उन्होंने अनुसंधान के उपाध्यक्ष और न्यूरोलॉजी, मनोचिकित्सा और महामारी विज्ञान और बायोस्टैटिस्टिक्स का यूएसएफ विभागों में प्रोफेसर भी है। 600 वृद्ध वयस्कों के पहले सर्वेक्षण में उन्होंने पाया कि अधिकांश अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के बारे में चिंतित थे। वो अपने व्यक्तिगत जोखिम कारकों को जानना चाहता था और मनोभ्रंश जोखिम को कम करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करने के लिए अत्यधिक प्रेरित थे। यह ने सह प्रमुख अन्वेषक और सहलेखक एरिक बी लार्सन एमडी एमपीएचए पूर्व उपाध्यक्ष के साथ अपने सहयोग का जिक्र करते हुए कहा, कैंसर परमानेंट वाशिंगटन में अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप के लिए किया गया है। वर्तमान अध्ययन में साथ ही पिछले सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कैंसर परमानेंट वाशिंगटन में नामांकित थे और उनकी उम्र 70 से 89 वर्ष का बीच थी। उनमें मनोभ्रंश की 8 जोखिम कारकों में से कम 2 थे। शारीरिक निष्क्रियता, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, अनियंत्रित मधुमेह, खराब नींद, संगणनात्मक गिरावट की जोखिम से जुड़ी दवाओं का उपयोग, उच्च अवसादग्रस्तता लक्षण, सामाजिक अलगाव और वर्तमान धूम्रपान की स्थिति। बीएन का रिपोर्ट।